वो सुंघवा देंगे बढ़िया बढ़िया लोगों का मुंह और नीतीश जी का काम आसान हो जाएगा। अब तो इनके सहयोगी बोल रहे हैं, अरे चचा अब तो कम से कम अपने अगल बगल में झांकिए, अब आपको दूर घूमने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की वजह से हो या चाहे दूसरे मामले को लेकर हो। सहयोगी बीजेपी के नेताओं ने भी बहुत सधे अंदाज में ही सही लेकिन निशाना साधा है। ताज़ा मामला बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने एक तरह से लोकसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। ये कहा जा रहा है कि आईना दिखाया है राजीव प्रताप रूड़ी ने, जब उन्होंने ये कहा कि आप केंद्र से मदद की उम्मीद करते हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, तो आपको नीति पता होनी चाहिए। क्या नीति है? पलायन रोकने को लेकर क्या नीति है? दूसरी समस्याओं को लेकर क्या नीति है? केंद्र मदद करेगी, लेकिन नीति का होना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, एक तरह से तंज कसा कि आपने कम से कम ये माना तो मुख्यमंत्री जी कि बिहार पिछड़ा राज्य है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। चंदन जी, सहयोगी बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं, तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं चलिए आपने माना तो कम से कम कि क्या बिहार पिछड़ा राज्य है और क्या नीति है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। अब बीजेपी के सांसद और देश के सबसे बड़े पंचायत में जब यह प्रश्न उठा रहे हैं बिहार सरकार पे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा देना चाहिए, चूंकि इनके सहयोगी हैं। अब बिहार से तो पलायन हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चूंकि यहाँ पे रोजगार के वो अवसर नहीं है कि कोई बिहार में रुक के अपना भरण पोषण और परिवार का भरण पोषण कर सके। हम लोग बराबर कहते हैं कि यह सरकार जो 19 लाख रोजगार के नाम पर बिहार के सत्ता में काबिज हुई है, यह बिहार के लोगों को देने में अक्षम है। तो अब इनके पास बिहार के लोगों को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक शगुफा को उड़ाया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर समय बिहार के 13 करोड़ आवाम के साथ खड़े रहे हैं, हर मुसीबत में खड़े रहे हैं और बराबर बिहार के विकास के लिए उनका प्रयास रहता है। लेकिन नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि पिछले 16 साल में उन्होंने क्या विकास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना आँख का इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं तो विकास का पैमाना क्या होगा, अब आप बताइए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ये कहते हैं, खासकर तब जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, सख्त शराबबंदी है, और बहुत सधे अंदाज में सवाल उठाते हैं या फिर आक्रामक अंदाज में सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। गरीबों को ये नसीहत देते हैं कि बड़े लोग तो रात के 10 बजे पी कर सो जाते हैं, आप बाहर टहलते हैं इसीलिए पकड़े जाते हैं, इसीलिए आपके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, आप भी थोड़ी थोड़ी पी कर सो जाया करो। तो जीतन राम मांझी भी साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। महत्वपूर्ण यह कि सवाल पूछा जाता है जीतन राम मांझी से कि बिहार में तो शराबबंदी है, थोड़ी थोड़ी पीने के लिए शराब कहाँ से आएगी? तो जीतन राम मांझी कहते हैं कैसी शराबबंदी है आप जानते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो 19 लाख रोजगार के नाम पे आए थे और बिहार में जो घर घर होम डिलीवरी हो रही है, हम लोग इसी का तो बात कर रहे थे कि बिहार के जो नौजवान हैं उनको स्मगलिंग करने पे यह सरकार मजबूर कर दी है। अब तो मांझी जी ने स्वीकार कर लिया है कि आप थोड़ी थोड़ी पीजिए और व्यवस्था कर लीजिए। तो व्यवस्था तो वैसे ही ना होगा, स्मगलिंग से होगा। तो माननीय जीतन राम मांझी जी ने डायरेक्ट नीतीश कुमार पे आरोप कह लीजिए, चैलेंज कह लीजिए, और वो तो बड़े बड़े पदाधिकारियों पे, जज पे, एसपी पे, आईएएस, आईपीएस और ठेकेदार पे उन्होंने प्रश्न उठाया है। तो जरूर मांझी जी का जो संबंध है, घनिष्ठ संबंध इन सबों से होगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी को तो एक जांच कमेटी, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठानी चाहिए और मांझी जी से पूछना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं चिन्हित। देखिए पुलिस तो घूमले चल रहा है ना पटना में सब जगह,
मुंह सूंघले चल रहा है शादी ब्याह में। अब तो डायरेक्ट एक के आदमी के पास चल जाए, आदरणीय मांझी जी के पास, वो सूंघवा देंगे बढ़िया बढ़िया लोगों का मुंह, नीतीश जी का काम आसान हो जाएगा। अब तो इनके सहयोगी बोल रहे हैं, अरे चचा अब तो कम से कम अपने अगल बगल में झांकिए, अब आपको दूर घूमे की जरूरत है। तो मुस्कुराहट बताती है कि आक्रमण कितना तेज है चिराग पासवान की पार्टी का पूर्व सीएम मांझी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और इसी आक्रामकता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रही है चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और खुद पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।